स्वागत करते हैं हमारे भाइयों बहनों का हमारे इस श्रृंखला में जो हमने आज शुरुआत की है। एक्चुअली हमारे जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास्टर देवेंद्र हमारे साथ हैं और काफी जो हमारे भाई बहन हैं जिन्होंने इनकी जो टेस्टिमनी सुनी, जिन्होंने इनकी साक्षी सुनी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उनको काफी टच हुआ उनका जो उन्होंने जो कहा और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि पास्टर साहब से अगर कुछ और डीप में अगर टीचिंग्स मिल जाए तो काफी बेहतर होगा। और इंग्लिश में तो हमारे पास काफी कंटेंट है, बट हिंदी हमारे जो हिंदी बात करने भाई बहन के लिए कंटेंट बहुत कम है। तो हमने एक श्रृंखला प्लान की है जिसमें हम पास्टर देवेंद्र से ये जो खुदा के बारे में, मसीहत के बारे में, बाइबल में क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा गया है, क्या सोच के लिखा गया है, या खुदा का उसमें हमारे लिए क्या सीख है, उसके लिए हमने ये नया नया श्रृंखला चालू किया है। और ये तकरीबन 30 मिनट्स का होगा, 30 मिनट का होगा। हर हफ्ते हम कोशिश करेंगे, हर हफ्ते 2 हफ्ते जैसे साहब हमको समय देंगे उस हिसाब से हम रिकॉर्ड करेंगे और उसे आप करेंगे। और उसी दौरान अगर आपके पास कोई सवालात हो तो हमारी जो ईमेल एड्रेस है ready2sakshi@gmail.com, आप देख सकते हैं ईमेल एड्रेस अपने स्क्रीन के ऊपर, ready2sakshi@gmail.com। उस पे आप डालिए और मैं जरूर कोशिश करूंगा कि हमारे पास्टर साहब से ये सवाल हम उठाएं। और ये जो सवाल होंगे टोटली बाइबल की तरफ से होंगे कि आपको बाइबल में अगर कुछ पॉइंट्स लग रहे हैं जो कवर करने हैं, जो आपको कहीं पर दिक्कतें आ रही है जो भी है, तो हम इसे उसके कैसा कवर कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो आज का जो शुरुआती जो है एपिसोड, उसमें हम बात करेंगे पास्टर साहब के साथ कि खुदा कौन है, हम उसको कैसे जान सकते हैं, उसका अस्तित्व क्या है। क्योंकि हम जहां पर हम रहते हैं, हम जिस देश में रहते हैं और आज आसपास की भी जो देशों में हम देखते हैं, खुदावन का हमें कुछ एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी सा, एकदम विपरीत सा, हमें कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है खुदा एक है, कोई बोलता है खुदा बहुत है, हजारों करोड़ों लाखों लाखों है, और कोई बोलता है खुदा है ही नहीं। या जैसे हम देखेंगे बुद्धिज्म में या जैनिज्म में, वो वहां पर ऐसा अगर खुदा तो नहीं कह सकते हैं, वो एक नास्तिक टाइप रिलीजन है जहां पर खुदा नाम ऐसा कुछ नहीं है, पर एक कोई फोर्स है जो इस ब्रह्मांड को संभाल रही है, बट वो ऐसा खुदा आप उसको नहीं बोल सकते, वैसा है। तो इसमें हमें खुदावन के बारे में अगर हमें जानना है तो कौन है, वो कैसा होना चाहिए, और ऐसा क्यों है, और यही सही है, ये हम कैसे जान सकते हैं। ये बहुत बड़ी टॉपिक है। हम कोशिश करेंगे कि आज के इसमें हम उसको खत्म करें, नहीं तो हम उसे अगले 30 मिनट में ले जाएंगे अगले अगले हफ्ते के लिए। तो पास्टर साहब, आप ओवर टू यू, गो अहेड सर। Okay. Yeah. Thanks, नरेन। एंड बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि मैं परमेश्वर बोलने में ज्यादा कंफर्टेबल हूं, तो मैं परमेश्वर शब्द का इस्तेमाल करूंगा। ये सवाल बहुत अहम है कि परमेश्वर कौन है, और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं परमेश्वर के बारे में क्या सोचता हूँ। ज्यादा जरूरी बात यह है कि वो वाकई में कौन है। जैसे उदाहरण के लिए मैं देवेंद्र पांडे, कोई दूसरा व्यक्ति आके मुझे किसी और नाम से बुलाने लगे या मेरा कोई और पहचान बना दे, उससे मेरी सच्ची पहचान नहीं बदलती। इसलिए इंसान के लिए जरूरी है ये जानना कि वाकई में सच्चा परमेश्वर कौन है। और जैसा आपने कहा कि उसके पे एक कदम पीछे जाते हैं, तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमें जरूरत क्यों है कि परमेश्वर को जानने की, आखिर ये सवाल आता क्यों है। एंड यही सर, ये एक बहुत अच्छी बात है, बिकॉज काफी जो हमारे देश में देखने को मिलता है कि सब खुदा एक है, सब परमेश्वर एक है, किसी भी नाम से बुलाओ, ये नाम से वो नाम से, अंत में परमेश्वर परमेश्वर है। जैसा आपने बहुत अच्छी बात कही कि मैं देवेंद्र पांडे हूं, अगर मेरा नाम कोई चेंज कर दें और मेरे बारे में कोई और कुछ बोलने लगे तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा। पर ये उसकी उस पे सच्चाई नहीं चेंज हो जाएगी कि देवेंद्र पांडे है कौन और उनका सच्चा नाम है क्या। तो ये बहुत ही अहम सवाल है और इसे आप जरूर कवर कीजिए, हम इसी पे से शुरू करेंगे। तो जैसे मैं कह रहा था, और बाइबल में एक पंक्ति है, समोपदेशक नाम की किताब में सुलेमान नाम के एक राजा ने लिखी थी। उसके 3रे अध्याय की 11वीं पंक्ति में लिखा है कि परमेश्वर ने अनंत के बारे में
कुछ बातें इंसान के अंदर छिपा रखी हैं जिससे कि इंसान उसे खोजे। तो क्या है नरेन, परमेश्वर, यदि हम बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा दें, तो परमेश्वर इस दुनिया का सृष्टि करता है, इस दुनिया को बनाया उसने। परमेश्वर वो है जिसको किसी ने नहीं बनाया, जो अनंत से है, क्योंकि बनाई गई चीज और बनाने वाले दोनों में फर्क देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी चीज इस दुनिया में किसी ना किसी मौके पे, चाहे वो सालों कितने भी टाइम के पहले बनाई गई, जो सृष्टि की गई चीज है, वो सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता। तो सृष्टिकर्ता उससे बाहर है, दुनिया का रचनाकार उससे बाहर है, वो अनंत से है, उसे किसी ने नहीं बनाया, उसकी कोई शुरुआत नहीं हुई, उसका कभी कोई अंत नहीं होगा, वो हमेशा के लिए है। और वहां से शुरू होके उसके बाकी बहुत सारे नेचर, हम उससे उसका स्वभाव, यदि हम इस एक बात से शुरुआत करें तो बहुत सारी बातें हम उसकी सच्चाई की ओर जा सकते हैं। दूसरी बात यह है, चूंकि हम जानते हैं हम इंसान इस दुनिया में हैं और हम अपने आप नहीं आ गए, हमें इस दुनिया को किसी ने बनाया और हमें किसी ने बनाया। तो जब इंसान के अंदर ये चाहत आती है ये जानने की कि आखिर मेरी जिंदगी का मतलब क्या है, आखिर मैं इस दुनिया में हूं किस लिए। नरेंद्र, जैसा हम कभी कोई एक कॉम्प्लेक्स सी मशीन खरीदते हैं और हमें उस मशीन की बनावट के बारे में, वो कैसे चलती है या वो खराब होगी तो उसके साथ क्या करना है, यदि हमें ये जानना है तो सबसे सही उसका स्रोत, उसको जानने के लिए उस मशीन का जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो बनाने वाला होता है, उसका जो डिजाइनर होता है, हम उसके तो हमें किताब देता है खासतौर से, या हम उसको वो बुकलेट बोलते हैं जो साथ में आता है, मैन्युफैक्चरर का बुकलेट। हम उस किताब को पढ़ के उस मशीन के बारे में जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारी जिंदगी के बारे में जब हमें जानना है कि ये जिंदगी का मकसद क्या है, आखिर हमें बनाया किसने और कैसे बनाया और किस लिए बनाया, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, ये सब सवालों का उत्तर हमें सिर्फ वो दे सकता है जो हमारा सृष्टि करता है। इसलिए इंसान के अंदर चाहत छिपी है। चाहे इंसान, मैं नास्तिक रहा हूं नरेंद्र अपने बीते सालों में, इवन एक नास्तिक के दिल में कहीं ना कहीं एक चाहत रहती है ये जानने की कि आखिर जिंदगी का मतलब क्या है। और कहीं ना कहीं एक नास्तिक भी परमेश्वर को एक्नॉलेज करता है ये कह के कि मैं परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता। तो बात यह है कि इंसान के जहन के अंदर परमेश्वर के लिए एक भूख छिपी हुई है, इसलिए इंसान ये सवाल पूछता है और ये सवाल अच्छा सवाल है, लेकिन उस सवाल को हम सामाजिक तौर पे उसको उत्तर नहीं कर सकते, हम एक अंधविश्वास के तौर पे उसको उत्तर नहीं पा सकते। जो परमेश्वर की असलियत है, हम ये नहीं कह सकते कि मैं जो मान लूं वही सच है, क्योंकि जिंदगी के किसी और हिस्से में हम वो नहीं मानते हैं। सच सच रहेगा और परमेश्वर एक एक बीइंग है, एक 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 व्यक्ति है जो इस दुनिया में है, उससे पहले है उसकी उसकी उसका अस्तित्व, और वो व्यक्ति जो है वो है। हम उससे उसका स्वरूप बदल नहीं सकते, हम उसे खोज सकते हैं। और अगला सवाल जो उठेगा वो ये है कि फिर उसको खोजें कैसे। तो उसका एक शॉर्ट में उत्तर दूंगा मैं फिर, जिससे आप अगला सवाल पूछ सकें। और उसका उत्तर ये है कि जैसे एक मैन्युफैक्चरर एक साथ में बुकलेट देता है आपकी रेफ्रिजरेटर के साथ, या कार खरीदते हैं उसके साथ एक ओनर्स मैनुअल आता है, वैसे ही हमारे सृष्टिकर्ता ने भी एक बुक लिख दी है, और वो किताब पवित्र शास्त्र बाइबल है। और ये पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर का वचन है, और इस वचन में हम अपने सृष्टिकर्ता को पाते हैं, हम उसे जान पाते हैं कि वो कैसा है। और दूसरी बात, हम जब उसे जानने लगते हैं इस किताब के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा, तो हम ये भी जान पाते हैं कि आखिर हम किस लिए बनाए गए और हम कहाँ जा सकते हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। यस, ये तो काफी अच्छा कहा आपने पास्टर साहब, बट एक एक सवाल है मेरे पास, मैं आपको
थोड़ा पहले लेना चाहूंगा उसके ऊपर कि काफी काफी लोगों की समझ, जैसी मैंने पहले कही थी, ऐसी है कि हजारों लाखों करोड़ों देव हैं और हम कहते हैं कि खुदा एक है। तो आपका क्या मानना है उसके ऊपर? और दूसरी बात यह है कि जो जो परमेश्वर है, खुदा है जिसे हम कहते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए? जैसे कि कोई बोलते हैं कि एक 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 भगवान है जो एक पर्टिकुलर चीज के लिए है, एक पर्टिकुलर जगह के लिए है, एक पर्टिकुलर जैसा हवा के लिए है, पानी के लिए है, सूरज के लिए है, नदी के लिए है, समुन्द्र के लिए, अलग 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 है। और कोई कोई मानता है कि खुदा सब चीज को संभालता है, वो एक एक चीज को नहीं संभालता। एक खुदा है जो पूरी सृष्टि को संभालता है। तो आपका मानना क्या है और क्यों है? परमेश्वर का अस्तित्व है क्या और ऐसा क्यों? हाँ, तो नरेन, आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये सवाल हमें कई बार बड़ी डिटेल में विभिन्न धर्मों की विभिन्न सोच विचारों की एक तरीके से देखा जाए तो बड़ी गहरी स्टडी करने पे मजबूर करेगा, जो कि शायद हम इस पॉडकास्ट के दौरान तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को ये जरूर कहूंगा कि वो इन इन विचारधाराओं के इतिहास में जाएं, उनके स्रोत को पहचाने, क्योंकि ज्यादातर जो विचारधाराएं जिनमें कई सारे भगवान, कई सारे गॉड, जैसे यूनानी थे, ग्रीक्स थे, रोमन्स थे, इनका भी माइथोलॉजिकल रिलीजन था, तो दंत कथाओं पर आधारित होता था। तो बहुत आज भी यदि आप पहली सदी के ग्रीक ऑथर्स की किताबें पढ़ें तो आपको बड़ी बड़ी मजेदार कहानियां उनके गॉड्स एंड गॉडेसेस की मिलती हैं, और उन कहानियों को देख बड़ी एंटरटेनिंग होती हैं वो कहानियां। और काफी आपको किताब कई बार पढ़ते हुए रख नहीं पाएंगे, बहुत अच्छी फिक्शन की तरीके से लिखी गई हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं उन कहानियों के दौरान कि वो सब जो देवी देवता या गॉड्स एंड गॉडेसेस वो जो हैं, वो एक इंसान की दिमाग की उपज है, वो कहानियां हैं जो कई बार मुंह बोली पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को लोग सुनाते रहे और फिर वो बाद में किताबों में लिख दी गई। लेकिन उन सारी कहानियों में अक्सर आपको एक चीज मिलती है, हर किसी की कहीं ना कहीं शुरुआत है, हर किसी की कहीं ना कहीं शुरुआत है, और जो अनंत से नहीं है, जो इस रचना के पहले से जिसका अस्तित्व नहीं है, वो रचनाकार नहीं हो सकता। और यदि जिसकी रचना की गई, तो जो रचना किया गया वो रचनाकार से बड़ा नहीं हो सकता। और इस वजह से इस दुनिया का एक ही रचनाकार है, हर किसी का कहीं ना कहीं कोई स्रोत है। और जब हम स्रोत के स्रोत पर जाते हैं तो आखिरकार में एक स्रोत होता है जो अंत में फाइनल स्रोत है, और वो स्रोत परमेश्वर है। तो बीच की वाले की सच्चाई या झूठलापन मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं ये कह रहा हूं कि बीच में ये जो भी कहानियां आई, इंसान ने कई विचारधाराएं अपना ली, हम उन सब के पीछे जाते हैं और हम कहते हैं शुरुआत कहाँ है, ये दुनिया बनाई किसने? और वो बनाने वाला एक ही है, वो कई नहीं हो सकते। क्योंकि जब कई में आएगा तो एक सवाल उठता है कि इसका बनाने वाला कौन? क्या क्या कई सारे बनाने वाले एक साथ खड़े हो गए तो इस दुनिया में कई सारे ब्रह्मांड होते, लेकिन इस दुनिया में एक ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड का एक रचनाकार है और उसका नाम है परमेश्वर। और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उस परमेश्वर को खोजें। और एक बाइबल में से पंक्ति यशायाह की 43वें अध्याय में परमेश्वर एक सवाल पूछता है। परमेश्वर अपने बारे में बोलता है कि मैं परमेश्वर हूँ, और वो बोलता है कि ये पूरा आसमान मैंने फैलाया है और ये पूरे देश दुनिया के मेरे लिए एक बूंद के समान है। और ये सब बोलने के बाद परमेश्वर कहता है तुम मेरी तुलना किससे करोगे? एंड आई थिंक इंसान के लिए बहुत अद्भुत सवाल है। परमेश्वर पूछता है क्या तुम्हारे पास शब्द हैं
जो तुम इन्वेंट कर सकते हो मेरा वर्णन करने के लिए? और उत्तर है नहीं, वो परमेश्वर अत्यंत महान है, और यदि वो परमेश्वर अपने बारे में हमें ना बताए तो हम अपने अंदाजे से उस परमेश्वर को नहीं छू सकते। पास्टर देवेंद्र, आपने तो काफी अच्छा समझाया। मुझे भी इतना सा पढ़ाई करने के बाद भी मुझे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे। तो 2 सवाल है, उसके बाद हम क्लोज करेंगे। मुझे पता है कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर उनको क्लोज करना है। पहला सवाल ये है पास्टर साहब, जो आपने बोली बात, ये काफी बेहतर है। काफी अच्छा आपने बोला है कि खुदा चाहते हैं कि हम उसे खोजें, पर ऐसा क्यों है? हमें हमें खुदावन को क्यों खोजना चाहिए? हम अपनी जीवन ऐसे भी तो व्यतीत कर सकते हैं। जैसे कि आज लोग बोलते हैं कि सुबह उठो, मेडिटेशन करो, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, खोजने की जरूरत नहीं है, पवित्र शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा मेडिटेट करो, योगा करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। यही चल रहा है आजकल। आप मानेंगे मेरे ख्याल से ये बात। ये इसके बारे में आप बताइए कि हमें खुदावन का खोज क्यों करना चाहिए? हमें क्यों, हमारे लिए ये जरूरी है कि हम खुदावन की खोज करें? दूसरी बात इज दैट, दूसरा सवाल ये है कि हमें आजकल ये भी सुनने को मिलता है कि अगर आप एक नेशनलिस्ट हो, यानी अगर आपको इस देश से प्रेम है, तो आपको उसी खुदा में विश्वास करना चाहिए, उसी परमेश्वर में विश्वास करना चाहिए जो देश का है। आपका इसके ऊपर क्या है? इसको मैं अलग एपिसोड में ऑलरेडी आंसर कर चुका हूं, बट मैं ये चाहूंगा हमारे दर्शकों को आपसे एक नए जरिए से इसके बारे में सुनने के लिए। तो पहले सवाल पास्टर साहब की, हमें खुदावन का खोज क्यों करना चाहिए? हम सिर्फ सुबह उठ के अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छे बातें में लगे रहें, योगा करके हम क्यों नहीं जा सकते? बहुत अच्छा सवाल नरेंद्र। जो मैंने थोड़ी देर पहले समुपदेशक नाम की किताब का जिक्र किया था, सुलेमान नाम का राजा, दुनिया का बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति, बाइबल उसे करार करता है, परमेश्वर का भक्त था, लेकिन बहुत बहुत पावरफुल, बहुत पैसे वाला, बहुत सारी शादियां की उसने, बहुत सारी औरतों के साथ संबंध किया, और उसने अपनी जिंदगी की कहानी इस किताब में लिख दी, समुपदेशक में। और वो कहानी आई थिंक हम सबके जिंदगी की कहानी से बहुत मिलती जुलती है। तो पहले मैं सुलेमान के शब्दों में आंसर दूंगा और फिर मैं अपने शब्दों में आंसर दूंगा। सुलेमान ने उस किताब में लिखा कि सब कुछ हवा है, इस पूरे आसमान के नीचे, उसने कहा कुछ भी, सब व्यर्थ है, व्यर्थता ही व्यर्थता, सुलेमान बोलता है। तो कई बार हम सब ऐसा फील करते हैं। कई लोग भीड़ के बीच में रह के भी बहुत अकेला महसूस करते हैं। कई बार लोग सब कुछ होते हुए भी, बहुत पैसा होते हुए भी, परिवार होते हुए भी, बहुत दिल के अंदर सूना महसूस करते हैं। तो आई थिंक जो सुलेमान की जिंदगी की हालत थी वो वैसी ही थी। उसने कहा मैंने लाइफ में, जिंदगी में सब कुछ कोशिश कर ली। उसने कहा पहले मैंने बुद्धिमत्ता कमाई, मैंने बहुत बुद्धिमत्ता कमाई, मैंने पैसा इकट्ठा किया, बहुत पैसा इकट्ठा किया, संबंध इकट्ठा किया, सब संबंध इकट्ठा कर, लेकिन उस सुलेमान का कहना था कि कहीं पे मुझे संतुष्टि नहीं मिली, कहीं पे आखिरकार मैं, और सुलेमान उस किताब के आखिरी अध्याय में जाके अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स की कहानी सुनाने के बाद, सुलेमान उस अध्याय के आखिर में, समुपदेशक की किताब 13वां अध्याय, वो सारांश ये देता है कि इन सब बातों का सारांश ये है कि जब जवानी है, जब उम्र बची हुई है, तब इंसान परमेश्वर को खोजे। और ये बहुत अद्भुत बात है कि हम अपनी जिंदगी में वो संतुष्टि जो हम दुनिया की सब चीजों में खोजते हैं, चाहे वो योगा हो नरेंद्र, और चाहे वो मनोरंजन हो, चाहे आराम हो, हम जिन चीजों में, यदि हम हमारी जीवन की संतुष्टि सिर्फ इन चीजों में खोजेंगे, तो हो सकता है कुछ समय के लिए प्यास बुझ जाएगी, लेकिन वो असली संतुष्टि हमें तभी मिलेगी जब हम उस चीज को प्राप्त कर लेंगे हम जिस चीज के लिए बनाए गए थे। बाइबल बताता है कि हम परमेश्वर के आनंद के लिए बनाए गए थे। इसका क्या मतलब? प्रकाशित वाक्य की किताब 4वां अध्याय 11वीं पंक्ति कहता है हम परमेश्वर के आनंद के लिए बनाए गए थे।
मतलब कि परमेश्वर हम में खुश हो और हम परमेश्वर में खुश हो। वो तभी हो सकता है जब हम दोनों का आपस में संबंध हो। जैसे एक पति पत्नी का संबंध होता है, बाप बेटे का संबंध होता है, तो संबंध में एक संतुष्टि लाता है। वो संबंध हमें उस जगह पे ले जाता है कि हाँ, हम इस चीज के लिए बनाए गए थे। ये तो ठीक वैसे ही सृष्टिकर्ता ने जब हमारी रचना की, तो उसने हमारी रचना जानवरों के टाइप नहीं की, उसने हमारी रचना वो मशीनों टाइप नहीं की, उसने हमारी रचना एक संतान के जैसे की। वो हमारा पिता बना और हम उसकी संतान बन गए। और एक संतान के लिए अच्छा नहीं है कि वो अपने पिता को ना जानता हो। तो पिता चाहता है कि मेरे बच्चे मुझे खोजें, क्योंकि सिर्फ उससे ऐसा नहीं कि पिता को महिमा मिलेगी, ये पिता को महिमा मिलेगी क्योंकि वो उसकी संतान है, लेकिन उससे भी बड़ी पिता की महिमा इसमें है कि उसकी संतान पिता में अपनी संतुष्टि पा सके। वेरी नाइस पास्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात कही और दिल को छूने वाली बात कही, क्योंकि हम काफी लोगों को देखते हैं, आप इंडिया में देखिए या बाहरी देशों में देखिए, आत्महत्या करने वाले लोग ज्यादातर वही होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है। शोहरत, पैसा, जमीन जायदाद, सब कुछ है पर अकेले हैं। बड़े से बड़े नाम देख लीजिए, जैसा हॉलीवुड में अगर देखा जाए तो हीथ लेजर हो गए, रॉबिन विलियम्स, सब कितने अच्छे अच्छे लोग हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली, और आप सोच के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उनके पास वो सब कुछ है जो हम सोच भी नहीं सकते। इतना पैसा, इतनी शोहरत, दुनिया के हर लोग उनको जानते हैं, बड़े बड़े अवार्ड मिले, बड़े बड़े घर बना लिए, फिर आत्महत्या क्यों की? क्योंकि हमारे रवि जकारिया साहब जो अभी नहीं रहे हैं, खुदा के पास से, उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही कि सबसे ज्यादा मायूसी तब मिलती है जब हम वो चीज को पाते हैं जिसमें हमें लगता था कि हमें सबसे ज्यादा परिपूर्णता मिलेगी, और जब वो हमें डिसअपॉइंट करता है, तब हम सबसे ज्यादा मायूस होते हैं कि हमने हमारे जीवन के सबसे ऊंचे स्तर पर हम पहुंच गए और तो भी कुछ हमारे पास कमी है। और तभी हम देखते हैं गरीब से गरीब लोग भी जो है वो खुश हैं, और या अमीर से अमीर लोग दिखावे में है और अंत में आत्महत्या करते हैं या बहुत बुरी तरह से उनकी जिंदगी का अंत होता है। तो पास्टर साहब, अंत का सवाल ये है कि काफी लोग कहते हैं कि जो हमारे देश के खुदावन है वो ही सच्चा खुदा है, दूसरे देशों में अगर कोई खुदा है हम उसमें विश्वास करें तो आप एंटी नेशनल हो, या आप अपने देश से प्रेम नहीं करते हो। अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो आपको इस इंडिया के ही खुदा में पैदा हुए कोई खुदा से आपको प्रेम करना है। तो उसके बारे में आपका क्या बोलना है पास्टर साहब? आपने भी सुना होगा ये बात। यस, बिल्कुल नरेन, मैंने सुना है। मुझे आज तक ये नहीं समझ में नहीं आया कि क्या ऐसा बोलने वाले लोग वाकई में अपने दिल पे हाथ रख के इस बात पे भरोसा कर सकते हैं कि भारत का परमेश्वर अलग होगा, एक दूसरे देश का परमेश्वर अलग होगा, भारत का इंसान और दूसरे देश का इंसान और दूसरे जाति का इंसान क्या अलग अलग परमेश्वर द्वारा बनाया गया है, और क्या उनके स्वर्ग और उनके स्वर्ग और उनके नर्क में फर्क है? मुझे नहीं लगता। और मैं बाइबल में भरोसा करता हूँ, और बाइबल मुझे इस दुनिया का इतिहास शुरू से लेके अंत तक बताती है। और बाइबल ये बताती है कि एक इंसान से, जिसका नाम आदम था, और जिस वजह से आज भी हम हिंदी में जो शब्द है इंसान के लिए, वो शब्द है आदमी। सो आदमी शब्द आया आदम से, तो वो ये बताता है कि हम सब आदम के परपोते हैं। सो एक इंसान आदम के द्वारा परमेश्वर ने इस पूरे दुनिया की जनसंख्या बनाई, इस पूरे दुनिया के देश, और इस सब देशों का परमेश्वर एक है। सब देशों का परमेश्वर एक है। कोई किसी जाति या धर्म हमने बनाए हैं, लेकिन हम परमेश्वर को नहीं बना सकते। परमेश्वर एक है और वो सृष्टि करता है, और वो सर्वशक्तिमान है, और वो बहुत प्रेमी परमेश्वर है। जैसा आपने कहा कि हम परमेश्वर के
गुणों की बात करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। परमेश्वर है कैसा, क्योंकि इंसान यदि परमेश्वर के गुण समझने लगे तो मुझे लगता है कि वो जब परमेश्वर उसके सामने आएगा तो इंसान उसे पहचान जाएगा। क्योंकि इसलिए परमेश्वर के गुणों को, तो कुछ क्षणों के लिए हम उसका नाम भूल के यदि उसको गुणों को पढ़ने लगे कि वो है कैसा परमेश्वर, क्या वो बुद्धिमान परमेश्वर है, क्या वो होशियार परमेश्वर है, क्या वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, क्या वो न्यायकर्ता परमेश्वर है, इन सवालों के जवाब यदि इंसान खोजने लगेगा तो मुझे लगता है वो ये कहना बंद कर देगा कि भारत का परमेश्वर अलग है और पाकिस्तान का परमेश्वर अलग है और इंग्लैंड का परमेश्वर अलग है। नहीं, इस दुनिया का, सिर्फ धरती का नहीं, मंगल ग्रह का परमेश्वर, सूर्य का परमेश्वर, कई प्रकाश साल दूर जो तारे हैं उनका भी परमेश्वर, सबका परमेश्वर एक ही परमेश्वर। और मैं ये विश्वास करता हूं कि वो परमेश्वर इस बाइबल का परमेश्वर है। उस परमेश्वर का नाम यीशु मसीह है। और जब हम उसके गुणों को जानने लगते हैं, जब हम उसे पहचानने लगते हैं, जब हम उससे व्यक्तिगत संबंध पा जाते हैं, तो हम ये जानते हैं कि वो परमेश्वर हमारे बहुत नजदीक है। आप जहां पे भी हो, जिस जगह पे भी हो, परमेश्वर आपके बहुत नजदीक है। आप सिर्फ उसको अपने सच्चे दिल से पुकारो और वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देता है। वाह पास्टर साहब, ये सवाल मैंने भी कवर किया है पर आपने कुछ अलग ही तरीके से लिया और बहुत अच्छा लगा पास्टर साहब। अफसोस इस बात का है कि समय खत्म हो गया। तो अगले, तो हमारे जो दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि अगले जो एपिसोड में हम यही कवर करेंगे जो पास्टर साहब ने कहा कि परमेश्वर के गुण क्या क्या है, वो उसके गुण कैसे हैं, वो उसका अस्तित्व कैसा है, वो उसका चरित्र कैसा है, वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। और ये हमें जानना बहुत जरूरी है अगर हम परमेश्वर को समझना चाहते हैं। और ये सही क्यों है, ये भी हम पास्टर साहब से पूछ रहे हैं कि ये क्यों सही है। सिर्फ बाइबल में लिखा है इसलिए सही है कि उसका की और भी कुछ कारण है। क्योंकि हम ये तरीके से नहीं जा सकते कि सिर्फ बाइबल में लिखा करके सही है, उसके पीछे और कोई भी कारण होनी चाहिए जिसके हिसाब से हम समझ सके कि जो बाइबल में लिखा है वही सही है। तो इस पॉइंट पे मैं इस प्रोग्राम का समाप्त करना चाहूंगा। सो पास्टर साहब, धन्यवाद है बहुत आपका कि आपने समय दिया। और मैं हमारे जो दर्शकों से ये भी फिर से कहना चाहूंगा कि कृपा करके ये जो ईमेल एड्रेस है इस पर अपने सवाल डालें। आपके जो भी फीडबैक हो इस प्रोग्राम के बारे में आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और हफ्ता दन हफ्ता, सप्ताह दन सप्ताह ऐसे साहब समय निकालेंगे, हम एपिसोड बनाते जाएंगे। और हमारे जो दर्शक हैं और जो लोग हैं जो परमेश्वर को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, उनको उनके तक हम परमेश्वर का वचन पहुंचाएंगे और हिंदी में पहुंचाएंगे, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच पास्टर साहब। अंत में कुछ सवाल, कुछ पॉइंट कहना चाहेंगे कि समाप्त करें? मैं ये सारे दर्शकों को ये आग्रह करूंगा कि आप यदि परमेश्वर को खोज रहे हैं तो जो बात मैंने भी थोड़ी देर पहले कही थी, बाइबल बताता है कि आप उसे खोजेंगे तो आप उसे पाएंगे। और आप ये पाएंगे कि वो आपके बहुत नजदीक है। जब आप परमेश्वर को पा जाएंगे, उसे जान जाएंगे, तो आपको एक बात समझ में आएगी, परमेश्वर आपके जीवन में उस समय से है जब आप उसे जानते भी नहीं थे। और ये बहुत अद्भुत है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। और इस हफ्ते भी आप एक मनन करना चाहें तो अपने दिल में इस बात के बारे में मनन करिए कि परमेश्वर आपसे एक अनंत प्रेम से प्रेम करता है। थैंक यू नरेश। वाह, थैंक यू सो मच पास्टर, थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए अपना, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय सर, थैंक यू अगेन, थैंक यू।